हाय माई सेल्फ जेपी सर फ्रॉम हजारीबाग झारखंड। आज मैं सभी बच्चों के लिए विद्यार्थी का जो 5 लक्षण होते हैं बाबू, उस चीज़ को आप लोगों को शेयर करता हूँ, है ना। और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें और समझने का काम करें और अपने जीवन में उसको एपिंग करें, यानी फॉलो करें, ठीक है, अनुसरण करें। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? 5। गृह त्यागी, अल्पहारी, स्वानिंद्रा, बकोध्यानम, काकचेष्टा। फिर से सुनिएगा, सीक्वेंस में भी नहीं बोलेंगे तो चलेगा। काकचेष्टा, बकोध्यानम, गृह त्यागी, अल्पहारी, स्वानिंद्रा। तो हम पांचों के बारे में वन बाय वन आप लोगों को समझाते हैं कि 5 मंत्र जो है, 5 जो लक्षण है, 5 जो एक्टिविटी है, हमें सभी स्टूडेंट को क्यों जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि यह 5 लक्षण को आप अगर पालन करते हैं तो आपको पढ़ाई में बहुत फायदा होगा, है ना। यानी आप डेडिकेट होकर पढ़ सकते हैं और जो भी टीचर के द्वारा या अपने से भी जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं, अपने माइंड में ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहला हम जिससे बोले कि काकचेष्टा। काका संस्कृत वर्ड है बाबू। काका मतलब होता है कौआ। काक चेष्टा, चेष्टा मतलब होता है चंचल। क्या होता है बाबू? चंचल। चंचल मतलब एक्टिव। एकदम देखिएगा कि आप कौआ को यदि आप लोग देखे होंगे कहीं बैठे हुए, तो उसको आप सोचिए कि एक ढेला जो होता है, एक पत्थर जो होता है, आप उसको मारने के लिए आप जैसे लगता होगा कि हम पत्थर उठाने जा रहे हैं, एक्टिविटी हम लोग क्या रहता है, जैसे ऐसे उठाने जा रहे हैं, तो वो भी समझ आता है कि मामला खराब हुआ, तो ऐसे ऐसे देखते रहेगा पूरा। कौन? कौआ। काका मतलब कौआ। इसे देखते रहे, समझ जाइए मामला बहुत एक्टिव है। उसको पत्थर से मारते हुए हम जल्दी किसी को नहीं देखे और ना मार पाता है, क्योंकि वो चंचल है। कैसा है बाबू? उसका कैरेक्टर कैसा है? चंचल है। तो एक विद्यार्थी के अंदर भी यही गुण होना चाहिए। क्या सही बात है कि नहीं? सभी लोग ध्यान से समझेंगे, हाँ, और वीडियो में बने रहें, ठीक है। इस वीडियो में आपको 5 का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। देन सेकेंड है बकोध्यानम। बकह मतलब बगुला। ध्यानम मतलब जो एकदम कांस्टेंट होके हम लोग स्थिर रहते हैं कोई चीज में ध्यान देने। इससे साफ साफ संकेत जाता है कि जो भी हम लोग करते हैं उसको एक कॉन्स्टेंटली ध्यान से, स्थिरता से देखना चाहिए, यानी कि वो कार्य को करना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से एक बगुला से हमें यही सीख मिलता है कि जिस प्रकार से एक बगुला एक ओपन जो बहता जो पानी वानी रहता है बाबू, तो उस पानी में चलता हुआ मछली जो होता है, आप देखे होंगे कि बगुला लोग जो है कि खेत में या जहाँ पानी जमा हुआ होता है उस जगह पे जा करके दोनों पैर को आराम से ऐसे से मुंह पर, चोंच उसका ऐसे रहेगा, चोंच का एक्टिविटी कैसे रहेगा? ऐसे, और चलेगा आराम से, ऐसे पैर रखेगा, देन ऐसे, यानी कि वो चलते हुए मछली को इतना कांस्टेंट रहता है वो, और उसका माइंड सेट इतना, और उसका एक मतलब डेडिकेट रहता है कि हमको फोकस सिर्फ रखना है जिस टारगेट में आए हैं। मैं अपने भोजन की तलाश में आया हूँ, तो भोजन क्या करने के लिए? मछली पकड़ने के लिए आता हूँ। तो ऐसे देखता है, और जो मूव करता है मछली, जो चलते रहता है, उसको तुरंत चोंच में पकड़ के उड़ जाता है। क्या आप लोग नोटिस किए होंगे शायद। एक कौआ से हमें क्या सीख मिला बाबू? कौआ से, काका से क्या सीख मिला कि कौए के जैसा चंचल होना चाहिए। देन सेकेंड हमें क्या? बकोध्यानम, बगुले के जैसा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिस काम को कर रहे हैं पूरा दिलो जान से काम करना चाहिए। 2 चीज सीख गए, यानी उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वही काम पर फोकस रखना चाहिए। देन है आपका स्वान निंद्रा, है ना। स्वान निंद्रा कहने का मतलब कम सोना, ठीक है। विद्यार्थी का तीसरा लक्षण है आपका कम सोना। क्या है बाबू? कम सोना। तो कम सोने का अर्थ है कि हम लोग रात में थोड़ा कम खाएं, ठीक है। एकदम कुंभकर्ण जैसा खा लीजिएगा और बोलिएगा सर, तो नींद नहीं आना है ऑटोमेटिकली, और कोशिश की रात में थोड़ा चावल खाएं, ठीक है। तो उससे नींद नहीं आता है, और चावल खाने से आपको नींद बुरा आएगा, और रोटी खाने से नींद नहीं आएगा, ठीक है। तो
कम सोना यानी विद्यार्थी को देखिएगा कि एक्टिव रहता है ना, कम सोए तुरंत उठ गए, जब मन किया तो उनका एक कंट्रोल में रहता है, पांचों इंद्रियां उनके अंडर कंट्रोल में रहता है, ठीक है। अब आता है आपका गृह त्यागी, है ना, गृह त्यागी समझ गए, गृह त्यागी समझ रहे हो। गृह त्यागी मतलब घर से हम लोग क्या करते हैं, घर को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो भी सक्सेस किए हैं देखिएगा घर को छोड़े हैं तभी कुछ कर पाए हैं। बहुत बच्चे सोचते हैं नहीं सर हम घर में ही रह के सब कुछ पा लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको मोह को छोड़ना होगा और बाहर की दुनिया में आना होगा, यानी घर को त्यागना होगा। बच्चों जैसे हजारीबाग में आते हैं और भी जगह पर, रांची, पटना, दिल्ली, कहीं भी जो पढ़ने जाते हैं बच्चे, तो पहला काम तो आसानी से कर लेते हैं कि हमको पटना जाना, हमको हजारीबाग जाना, हमको रांची जाना है, हमको दिल्ली जाना है, ठीक है। तो घर को त्याग देते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद आराम से लॉज में व्यवस्था मिल रहा है, ना माता देख रहे हैं ना पिता देख रहे हैं, मौज कर रहे हैं कि पढ़ रहा है। सभी बच्चे को हम नहीं कर रहे हैं, बहुत बच्चे हैं इतने डेडिकेटेड रहते हैं कि उसको नहीं बोलने के बाद भी वो पढ़ते रहते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। नेक्स्ट है आपका अल्पाहारी, जो हम बताए थे कि कम भोजन करना, है ना। कम भोजन मतलब कम खाना, है ना। सबसे बड़ा इफेक्ट इसी से पड़ता है कि खाना आप खा लिए, इससे दोनों रिलेटेड है आपका स्वान निद्रा भी, है ना। जो हम लोग कम सोने की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खा लीजिए तो नींद भी बहुत ज़्यादा खाना खाने से नुकसान होता है। तो अल्पाहारी का अर्थ है कि कम भोजन करना। क्या होता है बाबू, कम यानी हल्का भोजन खा लिए और आपको पढ़ने में देखिएगा कि रात में नींद नहीं आएगा, ठीक है। तो रेगुलर इस 5 मंत्र को फॉलो कीजिए और आप लोग देखिए कि पढ़ने में कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। जो विद्यार्थी 5 लक्षण जिस दिन से फॉलो करने लगेगा उसको कभी दिक्कत नहीं आएगा, कभी नहीं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए और सभी लोग इस बात को फॉलो करें और फॉलो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है।